Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are doing well with the grace of Allah Almighty. Now it's a time to learn something new about how to attempt your biology paper. अभी आप लोगों ने स्टैंडर्ड एग्जाम्स दिए. Your paper presentation was not up to the mark. Now it's time to discuss how to attempt your biology paper. Now let's start with the objective paper. Your objective paper is of 12 marks and there are the two codes, code A और code B. और कोड A और कोड B को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है. आपके पास 12 MCQs होते हैं, उसमें से आपने हर एक के 4 ऑप्शंस हैं. यू हैव टू चूज 1 आउट ऑफ 4 और हर एक MCQ के हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आपके 1 मार्क है. Now this grid is provided to you. Keep one thing in your mind. जो चीज़ आप बहुत गलत करते हैं वो कोड का ना लिखना. ठीक है. Make sure whenever you are going to attempt in your finals, please don't forget to write code on that proper place where code is required. ठीक है. If code A is given, then you have to write code A. अगर code B है तो आपको code B लिखना है. अच्छा जी, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. इस ऑप्शंस में आपने कोई किसी भी एक ऑप्शन को चूज करना है. एंड प्लीज कीप वन थिंग इन योर माइंड. प्लीज कि यू हैव टू फिल द प्रॉपर ऑप्शन. आपने ओवरराइट नहीं करना. आपने कोई ऑप्शन को रिपीट नहीं करना. जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन पेपर में है उसी की तरह आपने आंसर शीट को फिल करना है. और प्लीज पहले आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप पेंसिल से इसको फिल करें. यू हैव टू फिल इट विद योर पेन. ठीक है. रिमूवर प्लीज अलाउड नहीं होता एग्जाम्स में. अगर आपने रिमूवर अपने एमसीक्यूज पे यूज कर लिया, योर पेपर विल बी कैंसल अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल्स. ठीक है. आपके पास 12 ऑप्शंस हैं. उन 12 ऑप्शन में आपको हर क्वेश्चन में जो आपको प्रॉपर लगे. अगर आप प्लीज make sure you have 15 minutes and utilize your 15 minutes. ऐसा ना करें कि आप 2-3 मिनट में करके दे दें. Take your time and complete your question paper, objective question paper in 15 minutes. अच्छा जी, आप देखते हैं आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर क्या है. सब्जेक्टिव टाइप में आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 2 है. पार्ट 1 के 3 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. हर क्वेश्चन के आपके 10 मार्क्स हैं और आपको हर पार्ट में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8. क्वेश्चन 3 में से भी आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8. क्वेश्चन 4 में से भी आपने 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ क्वेश्चन 8. अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस को हम देखते हैं. यो पार्ट 2 इज ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चंस आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. You have question number 5, question number 6 and question number 7. Question number 5 के 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट 5 मार्क्स का होता है और एक 4 मार्क्स का है. प्लीज चूज केयरफुली. जो आपको सबसे अच्छा आता है मेक श्योर कि वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें. अच्छा जी, अब हम प्रोजेक्टिव टाइप का एक आपका पैटर्न है, एक फॉर्मेट है हमारे पास. बहुत अच्छा सा फॉर्मेट है. प्लीज मेक श्योर कि आप इसको जरा ध्यान से देख लें. जैसे ही आपने अपना सब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट करना है, प्लीज स्टार्ट इट विद द हेडिंग दैट इज मेन हेडिंग सब्जेक्टिव टाइप. फिर आप सेंटर में लिखेंगे पार्ट 1 एंड दैट इज द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पोर्शन. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है, सपोज इट इज रिटन 4, तो आप इसको जो क्वेश्चन पेपर में आपका पार्ट है वही आप यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज पार्ट 4. ठीक है. नाउ सपोज डिफाइन टेक्सोनमी एंड सिस्टमैटिक्स. टेक्सोनमी आप कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. नाउ द मेन पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन.
बिकॉज हमने सिस्टमेटिक्स को भी हमने क्लासिफिकेशन के साथ डिफाइन करना है, तो हमें यहाँ पर मेंशन करना है कि जो आपको लगता है कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दें. So in systematics there is an addition of evolutionary history. ठीक है. Your question should be clear. अच्छा आप देखें नेक्स्ट हमारा था किंगडम फंजाई. अब किंगडम फंजाई में 2 3 5 बिकॉज इट इज ऑफ 2 मार्क्स. तो अब 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको अटेम्प्ट करेंगे. दैट इज किंगडम फंजाई. उसके बेसिक मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे आर द डीकम्पोजर्स. दे लिव ऑन द ऑर्गेनिक मैटर. They use their digestive enzyme to absorb organic matter and examples are the mushrooms. ठीक है. So it's a clear cut to the point attemptation. ठीक. अच्छा जी अब जो पार्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देख लें कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिफाइन करें और प्लीज एग्जांपल साथ दिया करें बिकॉज एग्जांपल्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं है. यू हैव टू गिव एग्जांपल्स इन बायोलॉजी. सपोज पेलियोंटोलॉजी की डेफिनेशन है उसको कैसे लिखेंगे? पेलियोंटोलॉजी द स्टडी ऑफ फॉसिल्स और उसमें एग्जांपल्स लिखने हैं फॉसिल्स ऑफ डायनासोर. सेम इन द केस अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है? माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स. इसका मेन पॉइंट क्या है कि लो मोलिकुलर वेट एंड हाई मोलिकुलर वेट को मेंशन जरूर करना है. प्लस एग्जांपल्स आर मस्ट. तो इससे आपको दोनों आराम से मिल जाएंगे. अच्छा द क्वेश्चन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ए पी प्लांट और मैन. अगर तो आपको ये बिल्कुल परफेक्ट आता है जो आपको आता है आप सिर्फ उसको अटेम्प्ट करें. इट्स नॉट पी प्लांट एंड मैन. इट्स या ह्यूमन का करें या पी प्लांट का करें. अगर आपको आता है तो प्लीज मेक श्योर कि आप सिर्फ जो आपको सबसे बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ आता है आप वही इसको अटेम्प्ट करें. सपोज आप इसने होमोसेपियन लिखा है. होमोसेपियन के एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बोल्ड करें बिकॉज आपने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ा था कि आपने साइंटिफिक नेम को हमेशा बोल्ड करना है या उसको इटैलिक्स फॉर्म में. तो इटैलिक्स हमारे से क्योंकि पॉसिबल नहीं होती सो हम इसको बोल्ड करके लिख देते हैं. लाइक पाइसम सेटिवम लाइक होमोसेपियन. तो इन दोनों को हमें होमोसेपियन को पाइसम सेटिवम को इसी तरह मेंशन करना है. अच्छा पैरासाइट्स में हमने एग्जांपल दे दी बिकॉज क्वेश्चन इज व्हाट आर पैरासाइट्स. आपने इसको डेफिनेशन दे दी लेकिन उसके साथ आपने एग्जांपल जरूर देनी है. ठीक है. अच्छा सेम इज द केस आपने क्वेश्चन नंबर अब 4 देखें बिकॉज आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन नंबर 3. लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया है सो द स्टूडेंट क्लियरली मेंशन क्वेश्चन नंबर 4. बिल्कुल ऐसे ही डेफिनेशंस हैं. अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर. ऑल्दो वन लाइनर इज गिवन बट यूज योर कॉमन सेंस टू एलेबोरेट दैट क्वेश्चन. आपको कॉमन सेंस अल्लाह ताला ने दी है आप उसको यूज करें और अटेम्प्ट करें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन. अच्छा जी फोटोसिंथेसिस बहुत ही था सिंपल सा था कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस. आप फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करने के साथ साथ आपने जो 2 3 हाइलाइटेड पॉइंट्स से आप वो देख रहे हैं कि देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस एंड द equation that clearly mention all the things. ठीक है. To the point attempt and 2 marks. सेम इज द केस कोफैक्टर्स है प्रोस्थेटिक ग्रुप है 1 मार्क कोफैक्टर्स का है 1 मार्क प्रोस्थेटिक ग्रुप का है. आप इसकी डेफिनेशन क्लियर लिखेंगे यू विल गेट द मार्क. अच्छा जी नेक्स्ट है जी सेलुलर एस्पिरेशन. उसमें आपने सी एच बॉन्ड या एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस को जरूर मेंशन करना है. एक्टिवेशन एनर्जी में बहुत अच्छा किया हुआ है कि डायग्राम साथ बना दी बिकॉज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम ने आपको इस जो फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में हेल्प हो सकते हैं. अच्छा जी नेक्स्ट आ जाइए रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन में आपने इलेक्ट्रॉन्स का गेन एंड लॉस जरूर बताना था. सेम इज द केस फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन में आपने बताया इट्स एन एनारोबिक प्रोसेस. और फर्मेंटेशन में क्या है कि इट्स देयर इज एन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन because the some CH bonds are not completely broken down so they still left. उसी उसके रिजल्ट से क्या होता है आइदर अल्कोहल बन रहा है इलेक्ट्रिक एसिड बन रहा है. So only because name the types of fermentation were asked, so you have to only name them. Alcoholic fermentation and lactic acid fermentation.
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो क्योंकि इसमें प्रोटीन का जिक्र है, देयर आर सम कैरियर प्रोटीन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, सो द कैरियर प्रोटीन एंड द लार्जर मॉलिक्यूल्स दे आर हाइलाइटेड, और एंड प्लस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को कैरियर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर भी मेंशन करते हैं। सेम इज द केस, हमने डिफरेंशिएट करना है तो हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आपको पहले ये बताना है लेस सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन या मोर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन प्लस एग्जाम्पल। सेम इज द केस, फेगोसाइटोसिस क्या है, सेलुलर ईटिंग एंड सेलुलर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन वाज कि कंपोजिशन बताएं सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो आप ये तो एक वन लाइनर आंसर था। द प्लांट सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ cellulose. The cell wall of fungi is made up of chitin, and cell wall of is prokaryotes is made up of peptidoglycan. अच्छा, सेम इज द केस, आपको इतनी डिटेल की जरूरत नहीं थी कि आपने उसको मेंशन करना है, क्लियरली मेंशन करें। द सेल वॉल कंपोजिशन सेलुलोज है एंड लिग्निन है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकन है एंड काइटिन है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन देखिए, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करें, उसको क्लियरली मेंशन करें पॉइंटर्स के साथ, डायग्राम बनाएं। उसके बाद जब द क्वेश्चन वाज प्लीज एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विल नेवर बी एक्सप्लेन्ड विदाउट डायग्राम। लॉन्ग में डायग्राम्स मस्ट होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस। सो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, हाउ दे आर डिफरेंट, so they are clearly mentioned. Then the electron transport chain को हम कैसे explain करेंगे, because this is the part of the question, that is the light reaction. तो light reaction में आप अच्छा जी, now differentiate करना हुआ aerobic and anaerobic respiration में। so how can you define के तीन चार पॉइंट्स हैं कि presence of oxygen है, number of ATPs है, product formed, where they occur, and what is the importance in our daily life. Now in biology there are total 60 marks, ऑब्जेक्टिव 12 मार्क्स के हैं, सब्जेक्टिव 48 मार्क्स के हैं, पार्ट 2 30 मार्क्स का है एंड पार्ट 3 दैट इज ऑफ 18 मार्क्स। इसमें आपको दो लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। Keep one thing in your mind, hard work is always the key to success. So trust yourself, give your maximum efforts, and good luck for your future, because luck always favors those who make their efforts and make the hard work in order to get their goals. Thank you very much for listening me. Hopefully पेपर प्रेजेंटेशन के इस लेक्चर को आप रिपीटेडली देखेंगे and you will really get a good results out of this lecture. Thank you again. Allah Hafiz.